कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना सेक्टर में जबड़ी के मकाम पर फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। जराये के मुताबिक दौरान शब दरअंदाजी का यह वाकया पेश आया। दरअंदाज ने सरहद के इस पार दरअंदाजी करने की कोशिश की, लेकिन फौज ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और ताजा इत्तलात के मुताबिक एक दरअंदाज को मार गिराया गया है, जिसके कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। तहां पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। एनसी लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं और जो लोग ऐसा दावा करते हैं वो सिर्फ वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एक पाकिस्तानी मुसन्निफ का हवाला देकर कहा कि भगवान राम सबके भगवान हैं और लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा था। हमारी माओ बहनों को मंदिर 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 की बात की जाएगी। हो सकता है राम जी का मंदिर भी उसी दिन उसका फीता काटेंगे कि आपको अगर नौकरी नहीं है, आपकी महंगाई आसमान पे जा रही है, वो भूल जाएं और ये सोचें कि राम के अगर कोई भगत है तो यही है और कोई नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है। ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला, जैसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने आते हैं, हम ये राम के पुजारी हैं, बेवकूफ लोग हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भगवान राम के बारे में बयान पर मोहतात तबसरा किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान शर्मा ने कहा कि अगर कोई राम की इज्जत करता है तो इस मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। देखिए, भगवान को मुख्तलिफ रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। हम भगवान राम को पूजते हैं, अच्छी बात है। अगर उसका संदेश भगवान राम को हर धर्म वाले पूजें तो कोई रुकावट नहीं है। और इसी तरह से तमाम बड़े फकीरों, बड़े पैगंबरों और अवतारों के लिए यही है कि हम तो वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले हैं, हिंदुस्तान और हिंदू धर्म। आगे दूसरे धर्म के लोग भी भगवान राम को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी शिक्षा को पे चले, हमें खुशी होनी चाहिए। और हम समझते हैं सबका निचोड़ यह है कि गॉड इज वन, कि उसको अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे, भगवान के नाम के, रब के नाम पे, मुख्तलिफ यीशु मसीह के नाम पे पूजा जाता है, माना जाता है, संदेश उनका लिया जाता है। लेकिन मानने में तो ये है कि शक्ति एक है, परमपिता परमेश्वर एक है, गॉड इज वन। उसके मुख्तलिफ नाम रूप हो सकते हैं। इसलिए अगर भगवान राम को मानने वाले और भी हों तो हमें खुशी होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि पूरी कायनात, पूरा विश्व में जो भी जीव जंतु बशर है वो एक है, एक ही औलाद है। यही तो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है धर्म के बारे में। और इसलिए मेरी जितनी जानकारी है उसमें राजनीतिक मिक्सचर नहीं करेंगे। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने माना है, वो तो भगवान राम का भजन बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने सुना है, इसलिए उनकी कुछ आस्था है और अच्छी बात है। बीजेपी चीफ तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक कुछ सियासी जमातें भगवान राम को बता रही हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से भगवान राम भेजे गए थे, सबके हैं भगवान राम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान विवादित है।
दूसरों के लिए कहना है कि आप धर्म के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, और खुद क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान को आपस में उकसाने के लिए इस तरह के बयान देते हो। राम भारत की संस्कृति का हिस्सा है, राम सनातन है। राम को किसी अल्लाह ने नहीं भेजा, राम खुद ही भगवान है, वो भगवान के अवतार हैं, ऐसा भारत मानता है, ऐसा सनातन मानता है। राम ने सब संस्कृतियों को आपस में मिलाया, किसी को तोड़ा नहीं। राम किसी ऐसे रिलीजन, किसी ऐसी सोच के साथ नहीं थे जो सोच दूसरे को खत्म करके आगे बढ़ती है। उन्होंने सबको साथ लिया और शांति की स्थापना की। राम मंदिर बनाना भारतीय संस्कृति को मजबूत करना है। भारतीय संस्कृति में लोग, सनातन लोग जो मानते हैं कि भारत को राम राज्य बनना है, राम राज्य बनना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ा धचका लगा है। लोकसभा सेक्रेटरी ने राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत मंसूख कर दी है। दरअसल सूरत की अदालत ने कल राहुल गांधी को हत्या इज्जत केस में कसूरवार ठहराया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी केरला के वायनाड में से रुकन पार्लियामेंट है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत पर तलवार लटक रही थी। अवामी नुमाइंदगी एक्ट के मुताबिक अगर एमपी और एमएलएज को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा दी गई है तो ऐसी सूरत में उनकी पार्लियामानी रुकनीत मनसूख कर दी जाती है। राहुल गांधी को गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की और आम आदमी की आवाज उठाने की सजा मिली है और वो निडरता से गरीब आदमी की सवाल पूछते थे सूट वूट सरकार से, और सूट वूट की सरकार ने जो है वो ऐसा तरीकाकार किया है कि जिससे उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। और आज जो वो आवाज़ थी दबे पसमानदा लोगों की, गरीब लोगों की, आम लोगों की एक बुलंद आवाज़, उसको कम से कम संसद में बंद किया गया है। और जो सवालात अडानी पे थे वो वहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये महसूस ना करे कि वो आवाज़ बंद हो जाएगी, वो और बुलंद होगी, वो सड़कों पे, गलियों पे, हर जगह गूंजेगी। और आज वो आवाज़ जो है हर युवा, हर आम, हर शहरी को सोचना पड़ रहा है कि अगर ये बात देश की एक सबसे प्रीमियर पार्टी जिसने आज़ादी दिलवाई, और आज़ादी का मायना था कि आप आज़ादाना तरीके से आवाज़ बुलंद कर सके, राइट टू स्पीच जो है वो बहुत बड़ा अहम राइट जो है वो संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमको दिया है, और उसको अगर बोलने का अधिकार नहीं है तो फ्रीडम बेमायना हो जाती है। इसलिए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 3 बार के सांसद को अगर इस तरह की सजा मिलेगी, इस तरह से वो सांसद से बाहर हो जाएंगे, तो लोगों की आवाज़ जो है वो आम शहरी की आवाज़ जो है वो कहाँ रह गई, वो महसूस करते हैं। और एक नया डिबेट देश के अंदर उसको बल मिला है। जो ये सोचते थे कि जमहूरियत खतरे में है, कमज़ोर हो रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम संस्थाएं वहीं पहुंची हैं जहां विपक्ष के नेता हूं। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीत मनसूख करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। CPI-M के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत पर पार्लिमानी कार्रवाई और इक़्तिदार को पामाल करने का इल्जाम आयद किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान अबी डार ने लोकसभा सेक्रेटरीट की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ का असर नौ जायजा लेने की सख्त जरूरत है। स्पीड से लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया। इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरी ये बात है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है जिसके तहत ये सब हो रहा है, इसको रिव्यू करने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो हमने जो है पार्टी का स्टैंड इस पे बिल्कुल क्लियर है। हम जो है हमेशा उन चीज़ों की हिमायत करेंगे, सपोर्ट करेंगे जो डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। 75 साल लगे हमें राग अलापने में कि हमें आज़ादी मिली, हमें जमहूरियत मिली भी। फख्र है हमें जमहूरियत का, जमहूरी ढांचा मिला, सांचा मिला, कानून मिला, आईन मिला। लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं था, इमरजेंसी में भी नहीं, जब मैं जेल में भी था, कि कभी ऐसे दिन भी आएंगे
क्या पार्लियामेंट को ही बेमुरवत पार्लियामेंट को ही पायमाल किया जाए? ये एक शख्स का सवाल नहीं, ये पार्लियामानी वैल्यूज का सवाल है, प्रोसीजर्स का सवाल है, पार्लियामेंट का कंडक्ट का सवाल है। मुझे लगता है कि जल्दबाजी हुई है। अभी इनके पास शायद कई लीगल रेमेडीज बाकी थी और कोर्सेज बाकी थे जो वो ले सकते थे। दे शुड हैव वेटेड फॉर इट प्रोबेबली। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल लॉ हैज टू टेक इट्स ऑन कोर्स। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है हमारी इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो है अब जब आप लाठी की बुनियाद पे कोई चीज करते हैं, जब आप जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे कोई चीज करते हैं, मैं समझता हूं कि उसकी रिएक्शन ठीक नहीं होती है। इससे जो है बगावतें जन्म लेती है, इससे जो है क्राइम बढ़ता है। मैं समझता हूं कि नाइंसाफी जो ये हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें इस मुल्क को आगे लेना है, फिर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, फिर हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए, फिर हमें इंस्टीट्यूशंस को जो है मजबूत करना चाहिए। उसके साथ साथ आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, आईन को अपहोल्ड करना है और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के नेता सिर्फ झूठ बोलते और हमेशा उन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा भारत की इंटरनेशनल फोरम में बेइज्जती की है। आज जो वर्डिक्ट उनके खिलाफ आई है, इसका खैर मकदम और वेलकम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ये अपील करती है कि और भी जो पॉलिटिशियन है जो बार बार देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के आईन के खिलाफ बोलते हैं, देश के पार्लियामेंट के खिलाफ बोलते हैं, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर रामदास अठावले ने जम्मू में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आम लोगों की फलाह के लिए स्कीमें नाफिज की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पसमानदा तबकात को तहफुजात दिए गए। जम्मू कश्मीर में 26,32,000 जन धन अकाउंट्स खोले गए। अठावले के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुद्रा योजना से 13,84,000 लोग मुस्तफीद हुए। मरकजी वजीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 12,25,000 लोगों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में 13,800 लोगों को मकान मिले हैं और शहरी इलाकों में 20,000 से ज्यादा लोगों को घर दिए जा चुके हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद हालात में बेहतरी आई है। तो लगातार 9 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में बहुत सारी योजनाएं लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देकर सभी जाति के, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, तो ये जो टोटल आरक्षण है, टोटल आरक्षण 49.5% मिलता है। और बहुत सारे दिनों से एक मांग थी कि दलित, आदिवासी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज है उनको आरक्षण का फायदा मिलता नहीं है, इसीलिए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जो कास्ट SC, ST, OBC में आती नहीं, उन सब लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो या कोई भी हो, जो रिजर्व कैटेगरी में जो कास्ट आती नहीं है, वो सबको 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ है। वो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय हुआ और सवर्ण समाज के जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर जिनका ईयरली इनकम है, ऐसे फैमिली को उसका फायदा होता है। यूटी जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी लाने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला अमित शाह ने LG मनोज सिन्हा की सताइश भी की थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के जरिए फराहम करदा मालूमात के मुताबिक नई सनती पॉलिसी 2021 के ऐलान के बाद हुई पेशरफ्त की तफसीलात पेश की गई, जिस बिना पर वजारत दाखिला ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तफसीलात फराहम की है।
दीगर तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नई सनती पॉलिसी 2021 के ऐलान के बाद से अब तक कुल 5,327 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दिसंबर 2022 में सरमायाकारी 64,058 करोड़ रुपए मुतवक्का थी, जो अब 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मौसूल होने वाली 5,327 तजावीज में से 1,854 यूनिट्स के लिए जमीन अलॉट की जा चुकी है और 854 ने प्रीमियम अदा कर दिया है। 560 यूनिट्स ने लीज डेड पर दस्तखत किए हैं और अलॉट की गई जमीन का कब्जा संभाल लिया है, जबकि 129 यूनिट्स ने जमीन पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, कारोबार को सहल बनाने, सड़कों, बिजली, पानी, सेवरेज ट्रीटमेंट समेत बुनियादी ढांचे की तरक्की और सरमायाकारों की मदद करने जैसे मुतादिद इक़दाम किए हैं ताकि सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जा सके और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ आमदनी पैदा किया जा सके। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रमजानुल मुबारक समेत दीगर त्योहारों के दौरान मुनाफाखोरी एक बड़ा मसला रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शहाबुल लतीफ का कहना है कि महकमे ताजरों को गैर कानूनी तरीकों से दूर रखने के लिए सख्त इकदाम कर रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शहाब ने कबूल किया कि बाज़ अशिया पर नर्ख मुकर्रर न होने का मसला है। बाजार में शिकायत ये लोगों की है कि सब्जी से लेकर चिकन तक सब कुछ 4 दिन पहले जो रेट थी उससे ऊपर बिक रहा है। मतलब ये कि नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है। आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं लोगों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिखाई देने का मैंने जैसे आपको बोला कि हमारी 4 टीम्स हैं पूरी सिटी में। हम सुबह अभी मेरी टीम्स वापस आई हैं मार्केट से। दे हैव चेक्ड। हमारे रेगुलर बेसिस पे फाइन्स होते हैं। आज भी हमने 2 शॉप्स जो है वो सील की। हमारा आज भी तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये फ़ाइन हुआ है। वी आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। और अब थोड़ा डर्थ ऑफ द रिसोर्सेज रहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज रहता है। मेरे पास अगर 12 बंदे हैं तो इट्स नॉट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर जगह हर दुकान को हम चेक कर पाएं। तो लेकिन ऑन रोटेशनल बेसिस हर एरिया, हर लोकेलिटी चेक हो रही है और कहीं भी जहां भी हमें शिकायत मौसूल होती है तो वी टेक नेसेसरी एक्शन हमारी तरफ से। क्या देखा मार्केट में कि लोग नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं कि नहीं? देखिए, अब कहीं कहीं पे लोगों में टेंडेंसी तो होती है। हर एक तो नहीं कहूँगा मैं, अक्सर लोग ट्रेडर्स होते हैं जो चाहते हैं कि जितना मुनाफा हो उतना अच्छा है। तो हम इसी चीज़ के लिए हैं, हम यही चीज़ देख रहे हैं कि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, मॉनिटर किया जाए और दैट वी आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस। रमज़ान है तो खजूरें बिकती हैं अलग अलग किस्मों की, अलग अलग चीज़ों की। उस पर कोई रेट लिस्ट नहीं है, उस पर क्या किया जाए? देखिए, इसमें यह है, देखिए आपको पता है खजूरें हमारी बाहर से ही आती हैं, कुछ तो इम्पोर्टेड हैं, कुछ हमारे लोकली कंट्री मेड हैं, वहाँ से आती हैं। और जो पैक्स होते हैं मुझे लगता है उनके MRPs और रेट्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अलबत्ता अभी हम बात कर रहे थे इस सिलसिले में खजूरों की रेट अभी हमने तो फिक्स नहीं की है। मैं ये बात टेकअप करूंगा हायर अथॉरिटीज से कि इफ़ वी कैन डू समथिंग इन दिस कि खजूरों की रेट फिक्स हो या रेट लिस्ट। ऐसे तो हर चीज़ की रेट है, खजूरों की भी होगी और होनी चाहिए और है। अब इसमें यह है कि कोई चीज़ अगर MRP उसकी 200 रुपये है तो कोई उसको 100 रुपये या 150 रुपये में भी बेच सकता है। उस MRP से ज़्यादा तो बेचना नहीं है ऑब्वियसली। पैकिंग होती है, लोग खुद से पैक करते हैं, MRP लगाते हैं, ये तो हमारे यहाँ आपको भी पता है, मुझे भी। हाँ, लेकिन अब देखिए इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लीगल मेट्रोलॉजी का हमारा डिपार्टमेंट है, उनसे बात टेकअप की जाएगी और जॉइंट कोई प्लान ऑफ एक्शन वी विल ट्राई टू फ्रेम आउट। और इस चीज़ को खासकर जो खजूरों की बात की आपने, इस चीज़ को हम हायर अथॉरिटी से टेकअप करेंगे। वी विल सी की व्हाट वी कैन डू इन दिस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेवा काश्तकारों और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने महकमे बागबानी की तारीफ की है और गैर मयारी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के खिलाफ महकमे की एनफोर्समेंट विंग की बरवक्त कार्रवाइयों की सताइश की है। इस सिलसिले में फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में घटिया किस्म की खादों को जब्त करने में मुतल्लिका महकमे की कार्रवाइयां काबिल तारीफ है और गैर कानूनी तिजारत में मुलविस अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ खुदगर्ज लोग अपने माली फायदे के लिए पहले से कई चैलेंजों का सामना कर रही मेवा सनत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो कीड़े मार अद्वियात और खादें सिर्फ रजिस्टर्ड ताजरों से खरीदे। फयाज अहमद मलिक ने इस ज़मीन में काश्तकारों को राहत पहुंचाने के हवाले से एलजी इंतजामिया के इक़दामात को भी सराहा।
मेरी एलजी साहब से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ढिल्लों साहब से अपील होगी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और ख़ासकर मैं अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला मैडम से भी अपील करता हूँ, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो ये ग्रोवर्स है, जो ये सेब उगाते हैं, उससे आगे उनको नुकसान ना हो। अभी मैं और एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर का इकबाल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, डायरेक्टर हार्टिकल्चर मीर साहब का, जो उन्होंने जो साउथ कश्मीर में बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र पकड़े हैं, और भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए ताकि ये मार्केट में ऐसा ना हो। जिला पुलिस कुलगाम ने ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए इस साल के आगाज में ही तकरीबन 60 केस दर्ज कर लिए हैं और ऐसा कारोबार करने वाले 72 अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा भारी मिकदार में नशावर चीजें जब्त कर ली हैं। जिला पुलिस के माथद पुलिस थानों और चौकियों के अफसरान और अमला मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में जबरदस्त काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी अवाम सतह पर पजीराई की जा रही है। जिला पुलिस कुलगाम ने महज 2 माह में 150 किलोग्राम से जायद फुकी, 4 किलोग्राम से जायद चरस, 168 ग्राम ब्राउन शुगर और दीगर अशिया जब्त की हैं। एसएसपी कुलगाम साहिल के मुताबिक मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जिले में जारी हैं, जबकि समाजी सतह पर अवाम बिलखसूस नौजवानों को इस हवाले से जानकारी दी जा रही है ताकि वो इस बिद्दत से बाज रहे। अभी तक हमने 60 एफआईआर दिए हैं, जिनमें हमने 72 जो ड्रग पेडलर्स थे उनको अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट हर दिन एक एफआईआर लगता है, यानी कि हर दिन 24/7 कुलगाम पुलिस अगेंस्ट द ड्रग पेडलर्स है। और हमारा ये मिशन है, आप बार बार न्यूज में पढ़ते भी होंगे, हमारा ये मिशन है कि कुलगाम को हम ड्रग फ्री करेंगे। इस ड्रग फ्री मिशन में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमारा ताउन दीजिए, आप भी हमें जब भी आपको पता चलेगा हमें खबर दीजिए, हम उस खबर पे एक्शन लेंगे और इससे हम सबको फायदा मिलने वाला है। जिला पुलिस कुलगाम ने मंशियात का कारोबार करने वालों का शिकंजा कस लिया है और इस हवाले से जिला भर में कायम पुलिस थानों और चौकियों में मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है। और हम आपको बताएं कि महज 1 या 2 महीनों के अंदर अंदर तकरीबन 60 ऐसे केसेस दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें मंशियात का कारोबार करने वाले तकरीबन 72 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और साथ ही हम आपको बताएं कि भारी मिकदार में जो नशावर चीज़ें हैं वो जब्त की गई हैं और कुलगाम पुलिस का दावा है कि आइंदा दिनों भी ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाएगी और मंशियात का कारोबार करने वालों का न सिर्फ शिकंजा कसा जाएगा बल्कि इस बिद्दत को सिरे से ही ख़त्म किया जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जम्मू के सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव जोरों शोर से जारी है। सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दाखिल कराने की मुहिम शुरू कर दी गई है। बच्चों के वालिदैन को बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। डायरेक्टर स्कूल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सहूलियात दी जाती है, लेकिन लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं। इसीलिए हुकूमत और एजुकेशन बोर्ड की जानिब से लोगों को इस हवाले से मुफीद जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी कोशिश है, जैसे आपने देखा होगा पिछले साल भी जो है हमारी एनरोलमेंट ड्राइव काफ़ी सफल रही थी और जिसमें कि हमारे इस टाइम जो पिछले साल हमारे लगभग 7.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में टोटल नंबर था उनका, और लगभग 1 लाख के करीब नए बच्चे आए थे, जिसमें कि हमारे 30-40 हज़ार तो खाली प्री प्राइमरी सेक्शन में आए थे। तो उसी तरह से हम कोशिश करें कि इस साल भी जो है हम अपनी जो एनरोलमेंट ड्राइव पूरे जम्मू खिते में बड़े जोर शोर से चलाएं, जिससे कि पहले सब हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनको अवगत कराएं कि हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं हमारे सरकारी स्कूलों में। और आप देखेंगे कि लास्ट कई सालों में जो है हमारे काफ़ी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं, खासकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में। जैसे हमारे ICT लैब्स की बात करें, अटल टिंकरिंग लैब की बात करें, और जो भी कई तरह के नए प्रोग्राम्स जो है समग्र शिक्षा के माध्यम से हमारे यहाँ आ रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वो सारे को कुल मिला के हम ये एक संदेश देना चाहते हैं पूरे जम्मू खित्ते के लोगों को कि आइए और अपने बच्चे जो हैं आप सरकारी स्कूलों में डालें।
सर देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में हर फैसिलिटीज़ बच्चों को इस टाइम अवेलेबल हैं और पहले से भी। और ये बताना चाहूँगी कि जितने भी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, एक प्लेटफॉर्म जो स्टेज बच्चों को यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है, उनको हम चाहते हैं कि पब्लिक के पास ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, मैसेज कि आप यहाँ पर आएँ, एडमिशन्स लें और अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उन सबका जो है आप बेनिफिट लें, फ़ायदा लें और अपने बच्चों। फायर इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन लोगों ने अपने हाथों में तिरंगे लेकर एहतजाज दर्ज कराया। इन बरहम उम्मीदवारों का कहना था कि 2013 से शुरू होने वाली भर्ती में कई बार धांधली हुई और हाल ही में जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है उसमें भी गड़बड़ है। उनका कहना था कि इस सूरत को देखते हुए दिसंबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इन लोगों ने मांग की है कि कमेटी फौरी अपनी रिपोर्ट रिलीज करे और अगर कोई घपला घोटाला है तो सिलेक्शन लिस्ट खारिज करके दोबारा तकर्रुरात हो। विश्वास है हमें राणा साहब पर, कॉन्फिडेंट है राणा साहब पर। हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। गवर्नर साहब ने इस पे कमेटी कानून की है, लेकिन 1 महीना दिया है, अनफॉर्चुनेटली 4था महीना चल रहा है, रिपोर्ट्स पेश नहीं हुआ है। हमारी जेन्युइन डिमांड यही है कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर तक पहुँचाना चाहते हैं कि राणा साहब मेहरबानी कीजिए, हमारा ये मसला सॉल्व कीजिए। हम आज बीजेपी ऑफिस आए, हमारा पूरा जो भरोसा है वो बीजेपी पे है, रविंद्र रैना साहब पे, क्योंकि वो हमारी जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, हमें उनसे पूरा जो है भरोसा है उन पे कि वो हमारा काम कर देंगे। 317 एप्लीकेट करने के बाद जब पहली लिस्ट मंजिल हम आई वो थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, तो इसमें इतनी धांधली आई, इसमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन सारा कुछ है भी था। पूरे के पूरे ये जो देख रहे हो ना, ये हमारे जो पैम्फलेट है, इसमें वो लोग हैं जो ब्लड रिलेशन वाले, जिनका बाप था, भाई था, चाचा था, सारा था। लेकिन हमने तब से 2020 से लेके अब तक हम जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें हक मिला जाए। पूछना चाहते हैं बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो यूथ एम्पावरमेंट की बात करती थी, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, हम आज रैना साहब से मिलने आए हैं और हमें उम्मीद है कि रैना साहब कुछ अच्छा ही सोचे। जिला सांबा के कटली गांव की रहने वाली क्रिकेट खिलाड़ी शीतल काटिल को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अंडर 15 के लिए मुंतखब किया गया है। शीतल को एनसीए बेंगलुरु से एक मेल मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि शीतल को एमसीए के लिए चुन लिया गया है। इससे कबल ओडिशा में जेकेएसी की तरफ से खेले गए टूर्नामेंट में शीतल ने अच्छा मुजाहरा किया था। न्यूज़ 18 जेकेएलएच से बात करते हुए क्रिकेट खिलाड़ी शीतल ने कहा कि वो सख्त मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस करेंगी और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। क्रिकेट की दुनिया में अब लड़कियां भी नाम कमा रही हैं और ऐसे ही एक लड़की हमारे साथ अभी मौजूद हैं सांबा से, शीतल देवी, जिन्होंने पहले भी जेकेएसी की तरफ से खेल के जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया था और 15 विकेट्स लिए थे एक ट्रॉफी में। और हमारे साथ इस वक्त शीतल देवी मौजूद है। अभी एक अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि इनकी सिलेक्शन जो है वो एनसीए में होगी, यानी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी और उसके लिए ये तैयारी कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। शीतल, हम आपसे जानना चाहेंगे कितने खुश हैं अभी आप? पहले आप जेकेएसी की तरफ से खेलते हैं अंडर 15 में और अभी आपकी सिलेक्शन एनसीए में हो गई है, कितने खुश हैं और क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, कोच भी बहुत खुश है। अगर मैं इंडिया खेलूँगी तो मेरे कोच, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे। आपकी सिलेक्शन हुई है, पहले आपने जेकेएसी की तरफ से कहाँ खेला है? पहले मैंने गुजरात, पुणे में, उड़ीसा में खेला था, 19 भी खेला और 15, इस बार 15 खेला है गुजरात में। और मैंने 5 मैच खेले थे, 5 मैच हुए थे, 5 मैच खेले थे और मेरे को 14 विकेट्स मिली थी और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और मेरे को एनसीओ ने कॉल किया था कि तूने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो तेरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामुल्ला के सुल्तानपुरा कुंडी इलाके में ट्राउट फिश फार्म में मछलियों की हलाकत पर इजहार तशवीश किया जा रहा है। महकमे ने इस मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। रुबीना अख्तर, ज़ौजा ताहिर अहमद लोन के फिश फार्म की तमाम मछलियाँ पुरअसरार तौर पर मर गई हैं, जिससे इस गरीब खानदान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मुतासरा खानदान वालों का कहना था कि शरपसंदों ने पानी में जहर मिला दिया होगा, जिससे उनके फार्म की मछलियाँ मर रही हैं। उन्होंने महकमे से मुआवजे के साथ साथ पूरे मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मगर यह बदकिस्मती कि रात 8 बजे वसुस बह योर तो मे त्रो फल तम बिल्कुल ठीक तम वज फल त्रत खस बसुस बह 2 गंट योर वापस हर कन थरिस नश खबर कम ट्रैक्टर वल आब बोरमुत वनकस दवा तो लोर तती नसा तम दवा बोरमुत शायद सह पाइप मज गोमुत चमक बह वस योर फार्मस पे ये मे गाड़ करान बिल्कुल तम और योर थ्रट थ्रट कर तम लबन खसान मे गो यूता फील कि मे
तुमन कोन वुचित ति टोटल कहीं मे कोर या तमो डिपार्टमेंटस फोन तमो वो तुम करो आब डाउन कोर आब डाउन क्या अत ना हेको सोरे आब तम वजन डाउन कर क्या वाते नुकसान को डाउन थोड़ा आब कोर डाउन त्रो ये मज सुबह तमो डिपार्टमेंटन थो रात करो। रमजानुल मुबारक के मुतबरक महीने में बिजली की कटौती को लेकर म्युनिसिपल कमेटी कुंजर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार ने इल्जाम लगाया कि इस माह सियाम के आगाज होते ही बिजली की कटौती में इजाफा किया गया है। डार ने सहरी और अफ्तारी के औकात में बिजली की कटौती न करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से इस संजीदा मसले को हल करने की अपील की। महीना जो शुरू हुआ माह मुबारक, शुरू से ही बिजली डिपार्टमेंट ने जो इनकी कटलमेंट्स थी, जो इनका शेड्यूल था, उसमें कोई चेंज नहीं किया। इनको चाहिए था कि इनकी जो टाइम शेड्यूल था, इसका कटलमेंट शेड्यूल था, उनको चेंज करना चाहते हैं। बदकिस्मती की बात है, 2 दिन हमें आज हमने रोजे रखे हैं, ना इफ्तार के टाइम पर बिजली होती है और ना सहरी के टाइम पर बिजली होती है। अगर बिजली डिपार्टमेंट आज के डेट में माह मुबारक में बिजली न दे पाए, फिर किस लिए बिजली हमें चाहिए। अनंतनाग और पुलवामा अजला टीबी सब एलिमिनेशन जुमरे में आ गए हैं। इस सिलसिले में वाराणसी में एक तकरीब के दौरान वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने डीसी अनंतनाग और पुलवामा को असास से नवाजा, जबकि अनंतनाग में डीडीसी के इश्तराक से सीएमओ डॉक्टर एम.वाई. जाकू की सदारत में टीबी बेदारी की एक तकरीब का एहतमाम हुआ और रैली के दौरान जम्मू कश्मीर से टीबी को जड़ से खत्म करने का अज़्म दोहराया गया। जिला अनंतनाग से लगभग 80% टीबी को खत्म कर दिया गया है और आइंदा वक्त में इस हदफ को 100% तक ले जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर इक़दाम तेज कर रहा है। ये डे अनंतनाग के लिए बहुत ही स्पेशली, बहुत ही खास है। अनंतनाग के लिए आज गौरव की बात है, फख्र की बात है। अनंतनाग जिले को नॉमिनेट किया है सब एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन के लिए, जिसके लिए हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशरूर क़य्यूम साहब खुद वाराणसी में मौजूद है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। अब हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 80% इंसिडेंस जो टीबी का वो कम हुआ है। 2020 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने टीबी फ्री इंडिया लॉन्च किया है। इसमें हमारा नारा है देश जीतेगा टीबी हारेगा। तो 2025 इसका टारगेट मुकर्रर किया है कि टीबी फ्री इंडिया। उसी कड़ी में आज प्रोग्राम चल रहा है हमारे डाक बंगला खनबल में भी और वाराणसी में भी। इसलिए हम बहुत खुश हैं, आज बहुत फख्र की बात है। जम्मू कश्मीर यूटी में पुलवामा जिले को टीबी से पाक जिला करार दिया गया है। साल 2015 से डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर के ज़ेर निगरान पुलवामा और शोपियां अजला में इस बीमारी पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई है। गुज़िश्ता साल जहां इस सिलसिले में पुलवामा को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, ताहम रवा साल उसे टीबी से पाक करार दिया गया है। वर्ल्ड टीबी डे की मुनासबत से आज पुलवामा में एक तकरीब के दौरान इससे वाबस्ता टीबी अमले की सताइश की गई। तो इसके लिए हमने 2015 में एक रोड मैप बनाया है, जिस पर हम पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ की मोर्टेलिटी रेट को 1% से नीचे लाया है। हमने ड्रग डिफ़ॉल्टर रेट को 2% से नीचे लाया है। जो एक ट्रीटमेंट रेट होती है उसको हमने एक ऐसे लेवल पे लिया है, स्टैंडर्ड पे लिया है, जो ऐसे नेशनल स्टैंडर्ड है उस पे लिया है। और जो हमारी इंसिडेंस टीबी की है वो 80% से ज़्यादा कम हुई है 2015 को बेस लेके आज तक। तो इसके लिए हमको ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एजेंसीज भेजी, उन्होंने हमारे सारे रिकॉर्ड स्क्रूटनाइज करके। जोजिला पास के खुलने के बाद करगिल के बाजार में ताज़ा सब्जियां और फल नजर आने लगे हैं। तमाम दुकानों पर जूस, ड्राई फ्रूट्स और ताज़ा सब्जियां दस्तयाब हो चुकी हैं और रमज़ान मुबारक की खास ताज़ा खजूरें फूचा मार्केट में फरोख्त हो रही हैं। मजहबी मकामात सजाया गए हैं और अकीदतमंदों का ताना बाना बंधा हुआ है। वहीं जहां अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ है, रमजान मुबारक के हवाले से कुल मिलाकर करगिल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यही बहुत अच्छा हुआ, टाइम पे रोड खुल गया, वरना दिक्कत ही दिक्कत था। अब टाइम पे रोड खोल गया तो खुला इन्होंने टाइम पे। तो इस साल अच्छा ये किया कि इन्होंने फ्रेश का गाड़ियाँ पहले ही सिटी में छोड़ के थोड़ा लोगों को राहत पहुंचा। महापर्व जांगथ्रे तकरीबा जम्मू में भद्रकाली स्थापन गांव
थलाल मंडल में मुनक्किद की गई और इस दिन की अहमियत यह है कि खवातीन अपने माँ बाप और मायके के दीगर अफराद से आशीर्वाद हासिल करने के लिए अपने आबाई मकाम को जाती हैं। यहाँ इस मौके पर खवातीन के लिए गेट टुगेदर की तरह का प्रोग्राम रखा था। माता भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट की जानिब से यह एहतमाम किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंपों की औरतें शरीक रहीं। मशहूर शायरा संतोष नादान ने कश्मीरी पंडित बरादरी की रस्मात और रिवायात के बारे में लेक्चर दिया। इंसानियत और कायनात की फलाह बहबूद के लिए इस मौके पर खसूसी प्रार्थना की गई। देखिए, नववर्ष शुरू हो गया है तो कश्मीर में एक परंपरा है कि हम नववर्ष को नवरे के रूप में मनाते हैं। तो आज भद्रकाली स्थापन में हम लोग नवरे और जंगतरे का कार्यक्रम मना रहे हैं। नया वर्ष शुरू हो गया और जो तीसरा नवरात्रा होता है इसको हम जंगतरे के रूप में मनाते हैं। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।